यूपी में बीजेपी क्यों हारी? लोकसभा में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी का प्रदर्शन खराब क्यों रहा? क्या वजह रही कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से कम सीट जीत पाई? बीजेपी के अंदर महीने भर से मंथन का दौर चल रहा है। कई तरह की थ्योरी सामने आ चुकी है, जांच की रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व तक पहुंच चुकी है, लेकिन हार को लेकर आज हम एक चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं। क्या बीजेपी को यूपी में वोटर लिस्ट ने हराया है? एबीपी न्यूज की टीम ने यूपी में आधा दर्जन जिलों में पड़ताल की और इस पड़ताल में यह बात सामने आई कि बीजेपी से समर्थन रखने वाले आम वोटर ही नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब थे। बड़ी एक अपडेट है कि बीजेपी की हार पर चौंकाने वाला यह खुलासा। यूपी के आधा दर्जन जिलों में पड़ताल हुई, वोटर लिस्ट से गायब नामों पर पड़ताल की गई। बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के नाम कटे, पार्टी पदाधिकारी भी वोट नहीं दे पाए। नाम क्यों कटे, इसका जवाब बीएलओ के पास भी नहीं है। तो यह एक बड़ा कारण और एक बड़ा खुलासा कि वोटर लिस्ट में कुछ नाम कट गए। आधा दर्जन जिलों में यह पड़ताल की हमने, उसके बाद यह बात निकलकर सामने आई और इसमें सिर्फ वोटर, जो आम वोटर है वही नहीं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनके भी नाम कटे हुए। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 37 सीट अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। बीजेपी को 33 सीट मिली। समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट, जबकि बीजेपी की सहयोगी आरएलडी 2, अपना दल 1 सीट पर जीती। आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिली और इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी हार से इस कदर परेशान है कि महीने भर बाद भी हार के कारणों की तलाश जारी है। हार की समीक्षा के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट 2 जुलाई को सौंप दी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ठाकुर वोट, जो कि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, वो बीजेपी से दूर हो गया। इतना ही नहीं, कुर्मी, कुशवाहा और शाह के वोट भी बीजेपी से कट गया था। इसके साथ ही वो दलित वोट जो कि बीजेपी के साथ जुड़ रहा था, वो भी इस बार उसका झुकाव बीजेपी से कम हो गया। इतना ही नहीं, मायावती ने भी अपनी पार्टी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों की सेम जाति के उतारे, वहां पर भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं कारणों के अलावा एक और कारण जो लखनऊ से लेकर दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा में है, वो कारण है वोटर लिस्ट से नाम का गायब होना। मतदान के दिन ये पता चला था कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी संबंधित बूथों पर जो मतदाता सूची गई उसमें डिलीटेड बहुत सारे नाम थे। वह नाम जो पात्र हैं और लगातार बांदा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पे मतदान करते आ रहे हैं, उनमें तमाम ऐसे, जैसे एक पूर्व हमारे सभासद हैं उनका नाम काटा गया, तमाम बूथों पर ऐसी शिकायतें मिली। जब चुनाव हो गया तो फिर उसको हमने लिस्टेड कराया और उसकी बाकायदे एक रिटन कंप्लेन हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बांदा को जांच के लिए शिकायत भी की और ये लिखा कि ये देखा जाए कि ये किनकी बदमाशी से क्यों हुआ और किसके कारण हुआ। प्रकाश बीजेपी के विधायक हैं और उनका ये आरोप चौंकाता है क्योंकि प्रदेश में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है। ऐसे में हमारी टीम ने बीजेपी के एक और विधायक रमेश चंद्र मिश्रा से बात की। संविदा कर्मी पर तैनात कर्मचारी जो तहसील में है और जिला मुख्यालय पर है, और इस संविदा कर्मी पर तैनात कर्मचारी जो कंप्यूटर पर फीडिंग करते हैं और जो डिलीटेड करते हैं, वो कर्मचारी समाजवादी पार्टी के समय के संविदा के द्वारा वो नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं और वो प्योर रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की भांति चुनाव के समय वोटर लिस्ट के लिए काम करते हैं। अनंतिम प्रकाशन में एकाएक नाम डिलीटेड आ जाता है और ये सारा खेल जो कंप्यूटर पर ऑपरेटर बैठता है संविदा कर्मी, उसी के द्वारा किया जाता है। इसकी शिकायत मैंने संगठन पे उच्च स्तर पर भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक थी, उसमें भी मैंने इस बात को रखा था।
खुद सत्ताधारी दल के विधायक इस बात की शिकायत कर रहे हैं। आरोपों की तीर समाजवादी पार्टी की तरफ चल रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज ने यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ, और हुआ तो आखिर क्यों हुआ। मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया, यह पता नहीं गवर्नमेंट की दिक्कत थी कि बीएलओ की कमी थी। इसमें मेरा वोटर लिस्ट में ना मेरा आया, ना मेरे पूजनी दादाजी का, ना दादी जी का, किसी का नहीं आया। मतदान लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं था। पूरे परिवार में 6 लोगों में से 2 लोगों का नाम ही नहीं था। 2 लोगों के अलावा 4 लोगों का नाम नहीं था। हमारा नाम उसमें नहीं था लिस्ट में, इसलिए हमारा जो है कि वोट कटने के नाते हम लोग नहीं दे पाए वोट। 14 वोट है, 14 में केवल 7 वोट हमको मिला है। हमारा वोट तो कट ही गया, उस वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था मेरा, हम कहाँ से देते थे। हमारे जो भाजपा के कोर वोटर थे, लगभग 62 वोट डिलीटेड हो गए। 15-20 वोट हमारे बूथ पे डिलीटेड हो गए लास्ट सूची पे। फाइनल वोटर लिस्ट आई, उसमें हम लोगों ने देखा तो उसमें हमारे करीब जो है 75 वोट कट गए थे। वोटर लिस्ट में डिलीट लिखा हुआ था, तो मैंने बड़ा प्रयास किया कि वो वोट डाल दिया। किसकी गलती मानते हैं? बेरों के मानना है। मैंने आज तक अपने मतदान से वंचित नहीं रहा। इस बार के लोकसभा चुनाव में मैं जब मत का प्रयोग करने पहुंचा वहां पर मतदान केंद्र पर, तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम डिलीट लिखा हुआ था। का नाम मतदाता सूची से विलोपित या डिलीटेड श्रेणी में कर दिया गया, जिससे वह मतदान से वंचित हो गया। और मुझे इस बार वोटर में मेरा नाम नहीं था। ये लोग जो ये संविदा कर्मचारी या जो भी इसमें नियुक्त किए गए हैं, बीएलओ जो नियुक्त किए गए हैं कि हम इसको ये वोटर लिस्ट ये बढ़ाएंगे, तो ये पूरी तरह से जो है मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इनको जो समझ में आता है उसका डिलीट कर देते हैं। जो भी अभी आप वोटर लिस्ट उठा के देखिए, आप अपने गांव के देख लीजिए, उसमें इतने लोगों का डिलीट कर दिया है, जबकि वो डिलीट नहीं है। हमारे यहाँ 12 वोट थे, 12 वोट में 8 वोट हमको पड़ा और 4 वोट हमारा कट गया। और इसी तरीके के पूरे गाँव में जितने भाजपाई थे सबका ऐसे 1 2 4 1 ऐसे कटा हुआ है। पूरे सदस्यगण मतदान बूथ पे गए और वहाँ जाने के बाद पता लगा कि आपका नाम ही नहीं है। लास्ट में कटा, समझ में आया नहीं कैसे क्या हुआ। लोगों का हमने देखा था, उससे पहले 2-3 महीने पहले भी देखा था सभी वोट दे गए रहे इतनी दूर, भैया नाम ही नहीं रहा वोटर लिस्ट में। हम सब लौट आए। फिर वो कांग्रेस द्वारा ये सब पोषित मानसिकता के जो लोग थे वही बीएलओ थे। वोट डाले गए वहाँ लिस्ट में हमारा नाम नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो पारंपरिक वोट हैं गांव में, उनके नाम वोटर जब अंतिम प्रकाशन की सूची आई तो उसमें ऐसे कई नाम गायब मिले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वोटर थे और पारंपरिक वोटर थे। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में हमारी टीम अलग अलग बूथ पर अलग अलग मोहल्लों में पहुंची, तो वाकई हैरान करने वाली जानकारियां हमें मिली। इसमें हम लोगों का नाम नहीं था। पूरे परिवार में 6 लोग। हैरानी की बात इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि जिन लोगों के नाम कटे थे उनमें से ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे, जिन पर वोटरों को बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी थी, और उन्हीं के नाम गायब थे। ये सिर्फ एक ज़िले की बात नहीं है, हमारी टीम जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ ऐसी कहानियाँ सुनने और देखने को मिली। बांदा में हमारी टीम ने कटरा मोहल्ले की बीएलओ शीला चौरसिया से संपर्क किया। उनके पास जो वोटर लिस्ट मिली उसमें वाकई अलग अलग पन्नों पर डिलीटेड की मुहर नजर आ रही है। जिन लोगों के नाम डिलीट हुए उनमें से किसी की उम्र 27 साल तो किसी की 30 से 35 और 45, यानी सिर्फ बुजुर्गों के नाम कटने का मामला नहीं था। शीला ने बताया ये सब उनके स्तर पर नहीं बल्कि ऊपर से ही हुआ। हमको नहीं जानकारी हुई। हमको जब वोट पड़ रहे थे तब हमसे पूछा गया, नीरज त्रिपाठी आए थे तो बोले कि हमारा नाम कैसे काटा। हमने भैया हमने नहीं काटा, हमें नहीं पता है। हमको आपको हम रोज देखेंगे, हम क्यों आपका नाम काटेंगे। इसको लेके जिन लोगों के नाम कटे हैं, आप उच्च अधिकारियों से मिली, कुछ बातचीत? हम नहीं मिले हैं। जब चुनाव के बाद हम क्या हमारा काम है तो हम मिलेंगे, बताइए। उधर हमारी एक दूसरी टीम ने अमेठी के पूरब गांव में जाकर बीएलओ उषा देवी से संपर्क किया। उषा ने तो सिस्टम की पूरी कमजोरी को कैमरे पर उजागर कर दिया।
सर मैं 8वां पढ़ी थी, अंग्रेजी में आ गया, बेटी बहू से बनवाया, जो बना हमसे भर के दिए, लेकिन वोट के दिन लोग बोले चिल्लाने कैसे नाम कटा। हमने बोला कि हमें नहीं पता कैसे कटा, अपने यहाँ हमें जो आया तो भर के दिया। मतलब साफ है, जो लोग कक्षा 5 और कक्षा 8 पास हैं, उन्हें देश का भविष्य चुनने के काम में लगाया गया। हमारी पड़ताल में ये बात निकली कि लगभग हर बूथ पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। चौंकाने वाला खुलासा तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ। यहाँ कैमरे पर जिन वरिष्ठ पत्रकार कुमार अजय ने हमसे बात की, उन्होंने खुलासा किया कि मतदाता सूची में मृत बताकर नाम काट दिए गए। मैं कैसे बोलूँ, मैं तो चुनाव सूची में मृतक को फिर भी बोल रहा हूँ। हाँ, मृतक हूँ मैं चुनाव सूची में। 48 वर्षों से मैं नगर की पत्रकारिता में स्टैब्लिश हूँ और मैं मृतक हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ आपके चैनल पर मृतक क्या बोलेगा। ये दशा है जी। मेरे घर में 5 वोट हैं, सिर्फ पत्नी का वोट पड़ पाया, 4 वोट नहीं पड़ पाया। वाराणसी के 80 में इस पप्पू चाय वाले की दुकान पर रोज सैकड़ों लोग आते हैं। हमारी टीम जब यहाँ पहुँची तो कई लोग ऐसे मिल गए जो इस बार नाम कटने की वजह से वोट नहीं दे पाए। खुद चाय दुकानदार मनोज सिंह के परिवार में 10 लोगों का नाम काट दिया गया। देखिए भैया, वोटिंग के लेकर के राजनीति होती है, नेतागिरी होती है, सब लोग करते हैं। और जब आप वोट डालने जाइए तो वोटर लिस्ट में से नाम गायब भी आएगा सबका। मेरे घर में 15 वोट में से 10 वोट गायब रहा हमारे घर में से। पहली बार ऐसा हुआ कि न घर में पर्ची आया न वोटर लिस्ट में नाम आया हम लोग का। इसमें नेता लोग को खुश होना चाहिए जो चुनाव करा रहा है। वोट की लोगों के पास पर्ची पहुँची कि नहीं पहुँची, अरबों खरबों रुपया इसमें खर्चा करते हैं लोग चुनाव लड़ने के लिए। और वोटर जब चुनाव लड़ने के वोट डालने जाइए तो वोटर लिस्ट में नाम गायब। 2014 में मोदी को 56% वोट मिले थे। 2019 में आंकड़ा बढ़कर 64% हुआ, लेकिन 2024 में ये 54% रह गया। मतलब तीनों चुनाव में सबसे कम। 2014 में मोदी यहाँ से 3,71,000 वोटों से जीते। 2019 में आंकड़ा 4,79,000 पहुँचा, जबकि इस बार मोदी महज 1,52,000 वोटों से ही जीते। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर पिछले 2 चुनावों की तुलना में काफी कम हो गया है। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन चुनावों में पिछले 2 चुनावों की तुलना में भी कम वोट मिले हैं। ये हाल तब है जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस बार लक्ष्य रखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन 10 लाख से ज्यादा वोटों को करने का। ये जो जानकारी सामने आ रही है, निश्चित तौर पर ये हैरान करने वाली है। एबीपी न्यूज की टीम ने मेरठ में भी पड़ताल की। यहाँ बीजेपी के अरुण गोविल चुनाव तो जीत गए, लेकिन हारते हारते जीते। ऐसे में यहाँ भी हमें मालूम चला लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। बताइए, आपकी वोट नहीं डली? नहीं। क्या दिक्कत रही? दिक्कत ये रही है कि लास्ट मोमेंट तक जो वोट इंचार्ज थे वो बोलते रहे कि आपकी वोट बन गई है, अपडेट हो जाएगा, जिस मॉर्निंग में पता चल जाएगा, अब बाहर वोट के पता चल जाएगा। लेकिन जिस टाइम वोटिंग डालने के लिए हम गए, हमने पूछा कि हमारी वोटिंग का स्लिप दे दो, तो उन्होंने कहा आपकी वोट बनी नहीं है, तो इसलिए आप वोट नहीं डाल सकते। किसे वोट देना चाह रहे थे? बीजेपी, मोदी जी। आपकी भी वोट नहीं बनी? नहीं। क्या दिक्कत रही, क्या बता दिया? बस ये कह रहे कि फॉर्म बन गया, भरिया तुम्हारा बन जाएगी वोट, लेकिन पर्ची भी नहीं आई, ना स्लिप आई, कुछ नहीं आया, तो वोट डाल ही नहीं पाए। किसको वोट डालना था? बीजेपी, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी तो वोट नहीं दे पाए, परेशान होंगे थोड़ा? हाँ, तो वोट कट गई, हमारी एक एक वोट की कीमत है। हाँ। अच्छा, बेटी बता रही थी वो भी बाहर से आई थी, उसकी भी नहीं डाली वोट? ना, उसकी भी नहीं बनी थी। अच्छा। आई थी, वो दिल्ली से आई थी वोट डालने। अच्छा, जॉब करती है? हाँ। सवाल ये कि बीजेपी के समर्थकों के नाम ही बड़ी संख्या में क्यों कटे, और क्या ये किसी के इशारे पर या किसी के कहने पर कटे? फिलहाल ये मामला तो जांच का है, क्योंकि इससे पहले वोटर लिस्ट में मास डिलीशन का कोई मामला सामने नहीं आया। पहली बार है जब यूपी में बड़े पैमाने पर इस तरह की बात सामने आई है।